हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स में, एग्जाम अफेयर्स में। सबसे तो पहले आपसे सॉरी कि 24 फरवरी के करंट अफेयर्स आपको नहीं दे पाया, थोड़ी सी व्यस्तता थी। लेकिन हाँ, मैंने इनमें आज की वीडियो में दोनों ही करंट अफेयर्स को शामिल किया है, 24 के एंड 25 के। और जो भी छोटे मोटे छूटे हैं उनको आने वाली किसी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। अब मैं अपने एंड पर ये पूरी कोशिश करूंगा। सो करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से टॉपिक है आज हमें करने हैं। सबसे पहला है फुटवियर साइजिंग सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा। देखो, अभी तक क्या होता है कि हम जो जूते लेते हैं उन जूतों पे मुख्य रूप से दो देशों के हमें साइजिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक यूके का और एक यूएसए का। यानी कि हमारा कोई अपना साइजिंग सिस्टम नहीं है। और जब हमारा कोई अपना साइजिंग सिस्टम नहीं है तो हम ऑफलाइन जूते खरीदते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाल में ही भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि अगले साल तक भारत का अपना खुद का फुटवियर क्या होगा, साइजिंग सिस्टम होगा, जहां पर हम हमारे अकॉर्डिंग अपने साइजिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे जो भारतीय लोगों के अनुसार होगा। तो ये काफी अच्छी पहल है। और इसे कर कौन रहा है तो ध्यान से सुनिए। इस नाप प्रणाली का निर्माण CSIR, ठीक है, CSIR दिल्ली स्थित लैब, कौन सी लैब, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। यानी कि CSIR की जो लैब है जिसका नाम है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इस साइजिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। यहां पे देखिए द शिलोंग टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया में हैव ऑन फुटवियर साइजिंग सिस्टम बाय नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर तक हमारा ये हो जाएगा। तो यहां पर ये घोषणा की गई है। आगे जानने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारा जिले को स्कॉच अवार्ड। क्या है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को कोविड-19 की रोकथाम के दौरान अच्छा काम करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, जिले को स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या को दिया गया है कोविड-19 प्रिवेंशन की वजह से। यहां पे देखो, ये मैंने कटआउट लगाया हुआ है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अटल पर्यावरण भवन। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में इस भवन का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। यानी कि इसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ये यहां पर किया है किसके द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने अटल पर्यावरण भवन की शुरुआत की है। अब थोड़ी सी बात लक्षद्वीप के बारे में हम कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप, आपको पता है कि इस तरह अगर मैं यहां पे मैप बनाता हूं इंडिया का नीचे से वाला साइड, तो आप पाओगे कि यहां पर अरब सागर में हमें क्या देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। नीचे की साइड हमें मालदीव देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि लक्षद्वीप का निर्माण मुख्य रूप से कोरल रीफ के द्वारा किया गया है। जबकि इस साइड भी एक हमारा आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जो मुख्य रूप से किससे, ज्वालामुखी मैग्मा से बने हुए हैं। यानी कि ये वोल्केनिक मैग्मा से बने हुए हैं, जबकि ये जो बने हुए हैं वो कोरल रीफ से बने हुए हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको याद रखना है लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती है। और यहाँ की अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है हमारे देश का, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर इनॉग्रेट्स अटल पर्यावरण भवन इन लक्षद्वीप। तो ये आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हाल में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा व केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा घोषणा की गई है कि दूसरे यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। यानी कि जो यूनिवर्सिटी गेम है इनका आयोजन क्या किया जाएगा, कर्नाटक में किया जाएगा। आपको याद रखना है 2020 में प्रथम यूनिवर्सिटी गेम कहां पे किए गए थे, इनका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कहां पे आयोजन कहां होगा, कर्नाटक में होगा। तो कर्नाटक के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जी, ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, कर्नाटका टू होस्ट सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है DRDO का फायर सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में DRDO के द्वारा इस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पिलखुआ
एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर डीआरडीओ का फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अब देखो होगा क्या इसमें फायर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें भारतीय जो कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके लोगों को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो प्रॉपरली फायर मैनेजमेंट कर सकें और लोगों को कम से कम नुकसान हो और वो अच्छी तरीके से सीख सकें। इसलिए इस फायर सेफ्टी सिस्टम का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में? डीआरडीओ के बारे में। अब जब हम डीआरडीओ को चर्चा हुआ है तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्म कब हुआ था? ये हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर आपका कहां देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयज से मतलब नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा मिनिस्टर कौन है इसके? अभी राजनाथ सिंह है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उन्हीं के अंडर में रह के काम करता है। और इसके जो चीफ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जी सतीश रेड्डी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जी सतीश रेड्डी इसके चीफ हैं। और ये काम किसके अंडर में करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में रहकर काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यह है सत्यजीत रे अवार्ड। क्या है? 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे के नाम पर भारत सरकार इस अवार्ड का निर्माण करने जा रही है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा सत्यजीत रे के नाम पर एक अवार्ड दिया जाएगा, जिसकी हाल में ही घोषणा की गई है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो आपको याद रखना है, इसकी घोषणा हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा की गई है। थोड़ा सा हम सत्यजीत रे के बारे में देख लेते हैं। उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ये देखो मैंने लगाया हुआ है कटआउट। सत्यजीत रे कौन थे? इंडियन ऑथर थे, पोइट थे, कंपोजर थे, लिरिस्ट थे, फिल्मकार थे। ये यहाँ पे 1921 से लेके 1992 के बीच में इनका जन्म हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यह इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। जन्म हुआ था कोलकाता में और डेथ भी कहां पे हुई थी? तो ये आपको कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो ये याद रख लीजिएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किए बजट में इस स्कीम की घोषणा की है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल में ही 22 फरवरी को, आपको पता है मेरे बर्थडे वाले दिन, बजट को पेश किया था। और जब बजट को पेश किया गया था तो उस बजट में मुख्यमंत्री सक्षम योजना की शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन यह है, ये मुख्यमंत्री सक्षम योजना है क्या? ध्यान से सुनिए। इस योजना के तहत बच्चों व महिलाओं के लिए पोषण की सुविधा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पोषण की समस्या के समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत की है, और इसमें बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे कि इस योजना को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके और राज्य में पोषण की समस्या का समाधान निकाला जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री सक्षम योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है भारत की पहली समुद्री सुरंग। अगेन इंपोर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट सी टनल। क्या है ये? देश की पहली समुद्री सुरंग का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। यानी कि इसका निर्माण कहां हो रहा है? मुंबई में। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण प्रदर्शनी पार्क से सुभाष रोड के बीच अरब सागर में किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका निर्माण अरब सागर में किया जाएगा, और ये लगभग ये यहां पर 1 नहीं है, ये 2 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये आपको याद रख लेना है, यहां पे 2 किलोमीटर के आसपास की सुरंग है, जिसका निर्माण प्रियदर्शनी पार्क से सुभाष रोड के बीच किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। और कहां किया जा रहा है? मुंबई में। ठीक है, ये दिमाग में आपके बात रहनी चाहिए। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। यहां पे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, द फीचर्स ऑफ मुंबई अंडर सी टनल, द फर्स्ट इन इंडिया। तो इंडिया में ये पहली है, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है अंकिता रैना, मैं नाम लिखना यहां पे भूल गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहां पे लगाए हुए है। अंकिता रैना ने रूसी जोड़ीदार कमिला राखीमोवा के साथ मिलकर इस WTO टेनिस अवार्ड को जीता है। यानी कि इस अवार्ड को हाल में ही अंकिता रैना ने के द्वारा जीता गया। तो फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी याद रखना है, किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आप बताओगे इसका संबंध टेनिस से। और ये जीता किसने है? तो भारतीय खिलाड़ी क्या नाम है? अंकिता रैना के द्वारा ये जीता गया है। और किसके साथ मिलकर? कमिला राखीमोवा के साथ मिलकर, जो कि रूस की है। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ये भी आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये 94 नंबर पे आती है। यहां पे देख सकते हैं आप, काफी चीजें हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पतियों की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हाल में ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक बड़ा आदेश दिया है। क्या है ये? हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से, ठीक है, क्या अध्यादेश के माध्यम से यह अधिकार देने की घोषणा की है। यह अधिकार देने की घोषणा की है कि अब पतियों की संपत्ति में महिलाओं का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। उन्हें किसी भी हालत में वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है उत्तराखंड के बारे में, इनकी 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। और आपको याद रखना है यहां की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र कुमार रावत। यह भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अध्यादेश के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 213 के अनुसार, ध्यान से सुनो, 213 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आप कंडीशन याद रखिए कि जब संसद का कोई सदन काम ना कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल तत्कालीन प्रभाव के कानूनों के लिए अध्यादेश की घोषणा करते हैं और अध्यादेश का प्रभाव भी संसद के बनाए हुए कानून की तरह ही होता है। तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 213 के बारे में, जिसके तहत राज्यपाल को शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, और अनुच्छेद 123 के तहत किसको, राष्ट्रपति को। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है स्फूर्ति क्लस्टर। क्या है? हाल ही में एमएसएमई मंत्री जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में 50 क्लस्टर की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि कितनी शुरुआत की है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्फूर्ति है क्या। तो ध्यान से सुनिए, है क्या ये, मैं आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। है क्या ये? द स्कीम ऑफ फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज स्फूर्ति, यानी कि जो हमारे परंपरागत उद्योग है उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस स्फूर्ति योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। यानी कि ये कोई नई योजना नहीं है, 2005 में ही मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिससे कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल क्या है उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको मजबूत किया जा सके। इसलिए इसकी शुरुआत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है। अब क्या है, मुख्य रूप से यह उन कारीगरों के कौशल विकास पर केंद्रित है जो इस तरह के पारंपरिक उद्योग में लगे हुए हैं, यानी कि जो पारंपरिक उद्योग में हैं, जैसे पोएट्री वाले हैं, जैसे दरी बनाने वाले हैं, कालीन बनाने वाले हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें अन्य अन्य बनाने वाले हैं, उनको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके नई नई चीजें निखारी जाएंगी जिससे कि वो और ज्यादा आगे बढ़ सके और हमारी ये चीजें हैं पारंपरिक चीजें को एक बड़ा मार्केट मिल सके और ये हम बाहर निर्यात करके एक आय का अच्छा जनरेशन कर सके। इसलिए स्फूर्ति योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। ये आपको याद रखना। और न्यूज में क्यों आई, तो मैंने वही बताया कि हाल में ही 50 क्लस्टर्स की शुरुआत की गई है 18 राज्यों में, और किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा, इसी वजह से ये न्यूज में आई। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा भारत का नया सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने लास्ट ईयर देखा हो तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका था, लेकिन हाल में ही इस टैग को छीन लिया है चाइना के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा आंकड़े पेश किए गए, उन आंकड़ों में यह बताया गया है कि अमेरिका को पछाड़कर भारत बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। अब आपके दिमाग में रहना चाहिए, देखो एक तरफ हमारे गलवान वैली इंसिडेंट, एक तरफ समस्याएं, बॉर्डर विवाद, नाथुला विवाद, अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप, सिक्किम में हस्तक्षेप, तो उसके बावजूद भी हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर यूएई रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है खबरों में N440 के, क्या है ये, N440 के और E484 के। ध्यान से सुनिए, हाल ही में सार्स कोविड-19 के नए स्ट्रेन, यानी कि ये कोविड-19 के नए स्ट्रेन है जो कहां पाए गए हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में पाए गए हैं। तो ये कुछ नहीं है, कोविड-19 के मतलब सार्स कोव के नए स्ट्रेन है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, ग्रीन पीस पास सिस्टम। क्या है, इजराइल सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को ग्रीन पास सिस्टम दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, वो लोग जिन्होंने कोविड-19 का टीका लगवा लिया है उनको ये पास दिया जाएगा, और जैसे ही उनको ये पास मिल जाएगा वो राज्य के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जिम जा सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा क्योंकि वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में, ग्रीन पास के बारे में। इजराइल के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं बता देता हूं। इजराइल, इसकी राजधानी क्या है, तो आप तेल अवीव है, भारत सरकार के अनुसार तेल अवीव है। इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू है, और ये छोटा सा देश, यहूदियों लोगों का देश, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और भारत और इनके बीच में जो राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1992 में की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में हमारे और इजराइल के संबंध इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जिनको किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। इजराइल के द्वारा बड़ी मात्रा में भारत को मदद प्रदान की जा रही है। दोनों ही देश बड़ी मात्रा में रक्षा, व्यापार और अन्य चीजों में साझेदारी कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है इजराइल हमारे लिए। चलते हैं आगे। 16 इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड किसको मिला है, ये इसी साल अमेरिका की सरकार ने, देखो इसी साल इस अवार्ड की शुरुआत की गई है, और इसे 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज। और अंजलि भारद्वाज जी कौन है, तो आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इनको यह अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड इनको मिला है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, रीटाइप हो गया, तो ये आपको पता रखना है। ठीक है, देखते हैं, इनको देख लेते हैं जरा। ये है यूएस ऑनर आरटीआई, ठीक है, क्रूजर अंजलि भारद्वाज विद एंटी करप्शन अवार्ड, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एएसआई न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021। क्या है, हाल ही में इस अवार्ड को किसको,
इस अवार्ड को यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स को दिया गया है। यानी कि ये अवार्ड दिया गया है किसको? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को ये अवार्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन उठता है ये अवार्ड मिला क्यों इन्हें? तो ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड गैलेक्सी से संबंधित लीमन कॉन्स्टिट्यूरम एमिशन की खोज करने के लिए अवार्ड दिया गया है। यानी कि इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है इनके बारे में। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिसमें 2 दिन के करंट अफेयर्स हैं। 1-2 छोटी छोटी खबरें छूटी हुई हैं, उनको आगे किसी खबर में आगे वाली वीडियोस में कवर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है? इस चैनल को सपोर्ट करना है, ये चैनल आगे बढ़ सके और इस चैनल पर नए नए प्रोग्राम शुरुआत हो सके, जो कि सभी के लिए, हम सभी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होंगे। मैंने सोचा है कि मैं द हिंदू की भी शुरुआत करूं, प्रीलिम्स थिंक सीरीज की शुरुआत करूं, इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम मुझे इस पे चलाने हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चैनल मजबूत हो सके और हम ऐसे ही आगे बढ़ सके और हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।